बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक इस तरह की टिप जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फंगल इन्फेक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। दोस्तों, अगर आपकी पुरानी से पुरानी भी खुजली है या जिस जगह पे आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, आप खारिश बहुत ज़्यादा करते हैं और आपकी इस खारिश करने की वजह से आपका मज़ीद दिल चाहता है कि बस आप खुजलते ही जाइए, यानी खारिश ही करते जाएं, तो ऐसी खारिश जो है वो फंगल की लुक इख्तियार कर जाती है और आपको एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे एक बुरी किस्म का बुरा सा एक दाग भी बन जाता है। तो दोस्तों, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए आज मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस फंगल इन्फेक्शन से बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे, जिसको ख़त्म करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बाज़ारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की गैर मियारी क्रीम्स का इस्तेमाल भी करते हैं इस खारिश को दूर करने के लिए, तो उल्टा इसका आपकी स्किन के ऊपर और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आइए आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक अदद जो बाउल है वो ले लिया है। अब इसके अंदर मैंने एडिंग करनी है डिटॉल सोप की। फ्रेंड्स, आपने किसी और सोप का इंतखाब नहीं करना, बल्कि डिटॉल सोप लेना है और इसको इसी तरह से ग्रीट कर लेना है जैसे कि मैंने किया है, यानी इसको अच्छे से कद्दूकश कर लीजिए और इसका 1 स्पून जो है आपने जिसको अपने इफेक्टिव एरिया में लगाना है। अगर तो इफेक्टिव एरिया ज़्यादा स्किन में है तो आप ज़्यादा ले लीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो डिटॉल साबुन को कद्दूकश कर लिया है और वो मैंने अपनी इस कटोरी के अंदर ऐड किया है। दोस्तों, इसके अंदर जो चीज़ मुझे अब ऐड करनी है वो हल्दी है, यानी मैंने अब टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल इसके अंदर करना है। वो मैं इतनी सी मिकदार में करूँगी, कम अज़ कम आपके पास 3 चुटकी लाजमी हल्दी होनी चाहिए। अब आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि हल्दी जो है वो आपके पास खालिस हो। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत पावरफुल है और वो आपकी रैशेस के लिए, आपकी एक्नी के लिए, आपकी स्किन में अगर कहीं कोई जले का निशान भी रह जाता है तो उसके ऊपर भी लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। मेरे दोस्त समझ चुके होंगे कि वो चीज़ क्या है। वो मेरे पास है एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल भी मैंने इतनी सी मिकदार में इसके अंदर ऐड करनी है। अब आप इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि एलोवेरा जेल जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। ये अगर आपको कहीं भी छोटी मोटी खारिश है या स्किन की कोई रैशेज़ हैं तो ये अगर खाली भी आप अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देती है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमने इसके अंदर ऐड भी इसीलिए की है कि आपकी स्किन जो है हल्दी और सोप से तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये तकलीफ जाती रहेगी, लेकिन एलोवेरा जेल जो है ये आपकी स्किन को असल लुक में लेके आएगी, यानी कि आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगी और निशान जो है उसको भी ये ख़त्म कर देगी। और अगर आपको लगे कि ये ज़रा थिक है तो इसमें आप एलोवेरा जेल थोड़ी सी और मिक्स कीजिए और इसको आप इस तरीके का बनाइए कि ये आपकी स्किन के ऊपर आराम से इजीली ठहर जाए। इसके अंदर साबुन है इसलिए हमने इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, अब ये रेडी हो चुका है। अब आपने इसको अपने जो इफेक्टिव एरिया है, यानी कहीं पे भी टांग पे है, बाजू में है, अंडर आर्म में है या अंडर लेग है, कहीं भी है, तो आप इसको आराम से पहले बाय कॉटन अपनी स्किन को रोज़ वाटर से साफ़ कर लीजिए या आप लाइट से पानी में खाली डिटॉल डाल के उसके साथ भी साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप इसको बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल में, मरहम की शक्ल में उस इफेक्टिव एरिया पर लगाइए और लगाकर सो जाइए, यानी कि इसको आप रात के टाइम इसका यूज़ कीजिए। सारी रात इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन के ऊपर ये इफेक्ट करेगी और मॉर्निंग में उठ के आप इसको साफ़ कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप मलमल का कपड़ा यूज़ करें और खुला कपड़ा यूज़ करें, किसी दूसरे के अंडर गारमेंट्स बिल्कुल मत पहनिए। ये एक पते की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे दोस्त लाइक के बटन पर क्लिक कर दे और हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की हौसला अफजाई करें ताकि हम आइंदा भी आपके लिए अच्छी से अच्छी रेमेडी लेकर हाजिर हों। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।